ये मेरी बेटी है और कल इसका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर ख़त्म हुआ। मतलब उसका लास्ट एग्ज़ाम हो गया तो काफ़ी सो रही है। एक्चुअली जितने दिन तक एग्ज़ाम थे तो रात जगना, पढ़ाई करना, बच्चे प्रेशर में तो रहते ही हैं, तो उसके बाद तो थोड़ा सोना बनता है। तो मैंने भी इसको छोड़ दिया। स्टडी टेबल भी आप देख रहे हैं कैसे उसका पड़ा हुआ है, बुक्स कॉपीज़ इधर उधर सब बिखरे पड़े हुए हैं। और ये उसका कमरा है जिससे उसको बहुत प्यार है। उसको अपने कमरे में ही बहुत अच्छा नींद आता है। और ये उसका ड्रेसिंग टेबल, सारा सामान मतलब उसके चॉइस का ही भरा हुआ है। नॉर्मली वही यूज़ करती है, इसमें से बहुत कम ही सामान होता है जो मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे। अदरवाइज़ ये सब वो भर के रखी हुई है। तो थोड़ा सा फैशन भी पसंद करती है, चूज़ी है, और ये सब होता है। यंग टाइम में सभी बच्चे अपने अपने तरीके से जीते हैं और हमारा भी एक समय था, इनका भी समय है। धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों में जब ये भी बिज़ी हो जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छूटते चली जाएगी। आप लोग भी ब्लेसिंग दीजिए इसको, क्योंकि इसका एक नया जर्नी शुरू होने वाला है। अब कॉलेज की पढ़ाई के बाद ये अपने करियर को लेकर आगे बढ़ेगी, मतलब अपना पढ़ाई करेगी। तो देखिए क्या हो सकता है, क्या कर सकती है। हम लोग तो अच्छा ही उम्मीद करते हैं, माता पिता तो अच्छा ही उम्मीद करते हैं, बस आगे भगवान की मर्ज़ी। तो इसी तरह हमारा दिन शुरू हो जाता है। बस दिन शुरू होता है मतलब मॉर्निंग में काम से। तो मैं नाश्ता बना रही हूँ सुबह से, क्योंकि आज मैंने ना छुट्टी ले रखी थी स्कूल से। वैसे तो रेनी सीज़न की वजह से स्कूल भी सस्पेंड है बच्चों के लिए, बट टीचर्स के लिए था, तो मैंने छुट्टी ले ली। एक्चुअली मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो किसी तरह नाश्ता वास्ता बना लिया, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना है, उनका भी टाइम हो रहा था। तो फटाफट पराठा बना दिया, सब्ज़ी था और उसके साथ चाय, जो नॉर्मली वो लेते ही हैं। और मॉर्निंग में तो ये मेरा डेली रूटीन ही है। लगभग सभी औरतों का ये रूटीन होता है मॉर्निंग में सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना। तो नाश्ता करने के बाद वो चले जाएंगे, तो उसके बाद फिर मैं अपना बाकी का काम करूँगी। नॉर्मली तो मैं स्कूल में रहती हूँ, लेकिन आज छुट्टी है तो घर में कुछ काम करूँगी, थोड़ा कुछ बना लूँगी अच्छा, जो थोड़ा खा सके अच्छे से दोपहर में लंच। और इधर मेरी बेटी भी उठ गई थी, और उठने के बाद थोड़ा बहुत बक करना उसकी आदत है। कुछ कुछ वो कमेंट्स पास करती है, जैसे मेरा रिकॉर्डिंग चलता रहता है, कैमरा ऑन रहता है, तो वो कुछ कुछ बोलती रहती है। मतलब बोलती इसलिए है कि उसको लगता है कि मतलब मैं बेकार ही कर रही हूँ, यूज़लेस है, कुछ नहीं होने वाला है, इस तरह से उसका कमेंट्स रहता है। तो नॉर्मली उसका डेली का है ये। जब भी वो शूट करते हुए देखती है वो कुछ कुछ बोलती है। तो मैंने उसको बस वो बोल भी रही थी कि मतलब मेरा नहीं आना चाहिए कैमरा में, मतलब कैमरा के सामने वो आना नहीं चाहती है। तो मैंने उसको टोंट मार के बोला, तुम कोई सेलिब्रिटी हो क्या कि अपने आप को कैमरा में नहीं लाना चाहती हो। तो इसी तरह का कुछ कुछ हम लोग माँ बेटी बहस कर रहे थे। अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक ना रिलेशन को डेवलप करता है। ये एक्चुअली कोई झगड़ा नहीं है, मतलब नॉर्मल आप जिसके साथ डिस्कशन करते हो तो इससे एक हेल्दी रिलेशन डेवलप करता है, चाहे फैमिली में वो कोई भी मेम्बर हो। तो खैर वो अपना बोल बोल कर चली गई, उसकी तो आदत है, और मैं लग गई यहाँ बाकी के काम को करने के लिए। तो आज मैं सोच रही थी कि उस दिन मैं मछली लाई थी, तो उस मछली में से हाफ मेरा बचा हुआ था फ्राइड, तो मैं सोच रही थी कि उसी का ग्रेवी बना दूँ, और साथ में बैगन का जो भाजा बोलते हैं, बेगुन भाजा, जो मतलब बंगालीज़ में बहुत फेमस है। तो हमारे यहाँ मैंने बताया था कि थोड़ा सा बिहारी और बांग्ला खाना मिक्स एंड मैच चलता है, तो मैं कोशिश करती हूँ दोनों को थोड़ा थोड़ा टच कर सकूँ। तो फ़िश करी बनाऊँगी और बैगन का भाजा बनाऊँगी। फिर आम है, और अभी तो आम का सीज़न है तो वो भी चल ही रहा है। तो मैंने चावल वाल रेडी कर लिया। चावल को मैं बनाने से पहले ना मतलब बहुत देर तक फुला देती हूँ, कम से कम आधा घंटा। इससे चावल बहुत खिला खिला बनता है और बहुत जल्दी भी बनता है, तो बहुत अच्छा उसका दाना खिल के आता है। चावल हमारा बन गया। अब मैं मछली की तैयारी कर रही थी। और हमारे यहाँ जो भी खाना हम लोग बनाते हैं ना, मतलब वो सरसों तेल में ही बनाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब आप लोग सरसों तेल ही खाते हैं, मतलब दूसरा तेल। एक्चुअली मैं बता दूं, सरसों तेल हेल्दी होता है, और रिफाइंड वगैरह जो होता है ना वो अनहेल्दी है। डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि रिफाइंड को आप यूज़ मत कीजिए, सरसों तेल बेनिफिशियल है। हाँ, उसको कम खाना चाहिए, लेकिन हमारा क्या है कि अब खाने में आपको तेल तो थोड़ा लगता ही है, आप कोई चीज़ फ्राई वगैरह करोगे। तो हमारा सब चीज़ ही हम नॉर्मली चाहते हैं कि सरसों तेल में ही खाएं, और सरसों तेल हम लोगों को बचपन से आदत भी है, तो उसका टेस्ट लगा हुआ। रिफाइंड तेल में अगर हम लोग खाना बनाते हैं तो वो थोड़ा सा फीका फीका सा फीलिंग आता है। तो खैर मेरा यहाँ प्याज वगैरह फ्राई हो गया है। इसके लिए मैंने नॉर्मल मसाले में ही आज इसको बनाऊँगी, जैसे जीरा, धनिया, अदरक, लहसुन, मिर्च, यही सब डालूँगी और कुछ नहीं, क्योंकि ना बहुत मन नहीं कर रहा, तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने बोला ना, छुट्टी भी मैंने ले लिया था, क्योंकि थोड़ा फीवर फील आ रहा था। और सोची कि चलो एक दिन रेस्ट भी कर लिया जाए, क्योंकि बच्चों की भी स्कूल नहीं है तो छुट्टी इजीली मिल भी गया।
खैर, तो मैंने टमाटर को यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेट कर लिया। इसमें क्या है ना कि अगर आप प्योरी नहीं बना रहे हो मिक्सी में, तो क्या है कि इसमें ग्रेटिंग कर देते हैं तो थोड़ा सा वो लिक्विड बन जाता है। आजकल एक्चुअली क्या है ना, मिक्सर वगैरह यूज़ बार बार मैं नहीं करती हूँ। एक तो मेरे मतलब काम अभी खुद से ही मैं कर रही हूँ, तो बहुत सारा बर्तन करना मुझे बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगता है। तो लगता है कि जिससे काम चल जाए आप वही काम को करो, इससे आपका समय भी बचेगा, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं ना। आप वीडियो बनाते हो, शूट करते हो, एडिटिंग करते हो, तो मतलब बहुत टाइम टेकिंग जॉब है ये, इतना आसान नहीं है। मतलब मेरा रात में वीडियो एडिट करने में 12 बज जाता है, 12 साढ़े 12 बजे मैं सोने जाती हूँ, सुबह फिर 5 बजे उठ जाना पड़ता है। मतलब सोचिए 8 घंटे की नींद भी मेरी पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसे करके मैं काम कर रही हूँ। तो बोलते हैं कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। तो चलो, मैं भी एक कोशिश कर रही हूँ और आप लोग भी इसमें मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए सबको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना तो मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ। तो इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। तो इसमें मैंने देखिए सब्ज़ी में टमाटर डाल दिया, अदरक लहसुन डाल दिया, बाद बाकी जितने मसाले हैं उसको डाल दूँगी, और लास्ट में धनिया का पत्ती जो है वो डाल दूँगी। धनिया के वगैरह ना मतलब मेरा थोड़ा सा फीका फीका मुझे फील आता है, तो वो डाल दूँगी। नमक वमक सब डाल दिया इसमें, मसाले जो भी नॉर्मल हैं, और इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो डेफिनेटली टेस्ट बहुत अच्छा सा लगेगा। तो ये मेरा बन गया। और साथ ही मतलब ना एक बात मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी कि अभी रिसेंटली मतलब हम लोग ना इसमें पिंक सॉल्ट हमेशा खाते हैं घर में, जो हिमालयन पिंक सॉल्ट आता है उसको खाते हैं। तो अभी कुछ दिनों से मुझे मतलब ये देखने को मिल रहा है बहुत सारा। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग देखा देखी लोगों का काम करते हैं कि जब लगता है दिखता है कि पिंक सॉल्ट बहुत अच्छा है, लोगों से सुन लिया, देख लिया वीडियोस वगैरह, तो खाना शुरू करते हैं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि सोडियम जो होता है ना वो लो हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पिंक सॉल्ट वगैरह जिसका बीपी अगर हाई रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान अगर खा रहा है ना तो कुछ ना कुछ थोड़ा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस बार मैंने ना नॉर्मल सॉल्ट जो हम लोग पहले खाते थे, हमारे समय में कहाँ ऐसा कोई पिंक सॉल्ट या ये सब हम लोग जानते थे। हम लोग नॉर्मल जो सॉल्ट आता था वही खाते थे। तो आज मैंने ना वो टाटा वाला प्लेन सॉल्ट लेकर के आया जो नॉर्मली लोग खाते हैं, फ्री फ्लो वाला। अभी तक तो मेरे यहाँ पिंक सॉल्ट चल रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, जब ऐसा ऐसा सुन रही हूँ ना लोगों से कि सोडियम लो हो जा रहा है बॉडी में, इससे ब्रेन पे असर पड़ रहा है, तो थोड़ा सा एक डर जैसा लग गया। तो इस बार मैं पिंक वाइट सॉल्ट लेके आई हूँ नॉर्मल वाला, और नॉर्मली खाऊंगी सोच रही हूँ, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हम लोग बहुत सारा चीज़ देख के करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर सुनी सुनाई बात पे फॉलो करना या उसको अपना लेना ना एक बेवकूफ़ी जैसा है। कोई भी चीज़ करने से पहले ना उसके बारे में डिटेल स्टडी कर लेना चाहिए, पता कर लेना चाहिए। जो आजकल ये वीडियोस आ रहे हैं ना, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत सारा चीज़ देख करके कर रहे हैं, सब चीज़ देख करके करने लायक नहीं होता है। कुछ चीज़ ना देखने में ही अच्छी होती है, बस उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में अपनाना मुझे लगता है कि कभी कभी रिस्की हो सकता है। तो इस बार मैंने इस चीज़ को किया और मैं चेंज की हूँ सॉल्ट जो पहले हम लोग खाते थे, क्योंकि पहले हमारे समय में ऐसा कोई प्रॉब्लम या कुछ इस तरह का नहीं था। हम लोग नॉर्मल खाना खाते थे, नॉर्मल ज़िंदगी जीते थे, बड़ा अच्छा सा लाइफ हुआ करता था। तो वही मैं भी सोच रही हूँ कि नहीं भाई, देखा देखी कुछ नहीं करना है। तो इधर मेरा देखिए ग्रेवी रेडी हो गया है, और आज अभी मैंने इसमें फिशेस डाल दिया। बहुत सारे, मुझे लगता है 5-6 पीस ही थे, और एक पीस मैंने रख दिया हस्बैंड के लिए कि उनको ना फ्राई वाला भी पसंद आता है। तो एक उनको ग्रेवी में दे दूँगी और एक मतलब फ्राई करके दे दूँगी। तो उनको अच्छा लगता है एक्चुअली फ्राई वाला, वो ग्रेवी में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। फिर वो तो कांटा वाला पीस भी नहीं खाते हैं, उनके साथ ये भी प्रॉब्लम है, मतलब कांटा चुनना उनको पसंद नहीं है। तो इसीलिए उनको बस वो पेटी वाला जो पीस आता है ना वही दूंगी। और मेरा हो गया लगभग, ग्रेवी ये रेडी हो गया है। अब इसको मैं बंद करूँगी और अब चढ़ा दूँगी मैं बैगन। बैगन बहुत सुंदर सा ये बैगन था, तो मुझे ये देख के ही ना मतलब फील आ रहा था कि नहीं, इसका सब्ज़ी तो मैं नहीं बनाऊँगी, इसको गोल गोल जो भाजा बोलते हैं ना वो बनाऊँगी। और बहुत प्लेन सा होता है, इसमें ज़्यादा कुछ पड़ता तो है नहीं, बस आप इसमें हल्दी नमक के साथ ही फ्राई करो। लेकिन वो जो तेल में फ्राई होता है ना, सरसों के तेल में, वो इतना मतलब एक क्रीमी टेक्सचर लगता है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो इसको हल्दी नमक मिला करके थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक के रख देंगे, क्योंकि अगर आप ढक के रख देंगे ना थोड़ी देर, तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसके बाद ये बहुत अच्छे से फ्राई होगा, उसमें खाने में मज़ा आएगा। अभी अगर डायरेक्ट इसको मिक्स करके फ्राई करेंगे ना तो थोड़ा हार्ड टाइप का हो जाएगा। तो हम लोग उसको वैसे ही फ्राई करेंगे, मतलब थोड़ी देर ढकने के बाद हल्का सा पानी भी छोड़ देगा उसमें से, तो वो फ्राई बहुत अच्छे से होगा। और देखिए यहाँ भी मैं पैन में ना मतलब सरसों तेल ही डाली हूँ। मुझे सरसों तेल और बैगन भाजा तो सरसों तेल में ही खैर बहुत अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो धीरे धीरे करके इसमें मैं फ्राई कर लूँगी, और थोड़ा इसमें तेल ज़्यादा लगता है क्योंकि बैगन है ना, तो थोड़ा सा ये खींच भी लेता है, लेकिन वही तेल में ही एक्चुअली मतलब सारा स्वाद है। तो कभी कभी कोई चीज़ में तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस तरह का, जब आप खाना खाना चाहते हैं। तो स्लोली मेरा बैगन भी रेडी हो गया, फ्राई कर लिया मैंने इसको। अब इसको निकाल लेंगे और बस अब हम प्लेटिंग की तैयारी करेंगे, क्योंकि टाइम भी लगभग हो गया है लंच का।
और खाना खाने का समय हो गया है तो लगा लेते हैं। फिर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा आम काट लूँगी। कल मुझे मार्केट से आते वक्त, मतलब घर आते वक्त स्कूल से बहुत अच्छे आम दिखे थे, और अभी आम ना बहुत सस्ता भी मिल रहा है, तो मैंने ना आम खरीद लिया बहुत सारा। तो मालदा आम लाई हूँ, आम्रपाली आम लाई हूँ, बहुत सारा आम लाई हूँ। तो सोचती हूँ कि चलो खाने के साथ भी आम खाओ, और जब फुर्सत मिले तब भी आम खाओ, क्योंकि ये सीज़न चला जाएगा तो फिर तो आम के लिए आप तरसोगे, 1 साल वेट करना पड़ेगा। खैर, मेरा लंच रेडी हो गया है, अब मैं इसको प्लेटिंग कर देती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। आप अगर मेरी बातें सुनते हैं, आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए मैटर करता है, आप लोग मेरे लिए मैटर करते हैं, क्योंकि आप जस्ट लाइक ए फैमिली मेम्बर हो जाते हैं जब आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं। मतलब मैं अपने घर की सारी बात आपसे शेयर कर रही हूँ, और अपनों से ही लोग शेयर करते हैं ना, तो आप भी मेरे अपने हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। टाटा, बाय बाय।